नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के बारे में बात करूँगा, क्योंकि अभी जो ग्रोथ अपकमिंग में सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर ग्रोथ देखने को मिले, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जिस सेगमेंट के ऊपर होने वाले हैं, वो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे अलग-अलग प्रोजेक्ट है, जैसे सोलर प्रोजेक्ट हो गया, जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया, विंड प्रोजेक्ट, साथ ही साथ और भी बहुत सारे अलग-अलग कैटेगरीज के प्रोजेक्ट हैं। तो इंडिया किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ग्लोबली मार्केट किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो आपको दिखाना चाहूंगा। तो देखिए, विंड प्रोजेक्ट से लेकर हाइड्रो प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, बायो मतलब जो बायोमास है, एंड साथ ही साथ जो अलग अलग कैटेगरीज के रिन्यूएबल एनर्जी है, उस सेगमेंट में जो वर्ल्ड बेसिस में जो रैंकिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे बड़ी जो रैंकिंग में है वो है चाइना। चाइना इस रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत तेजी से। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे, तो चाइना के बाद यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद इंडिया के नाम आते हैं। तो टॉप 5 में इंडिया के नाम देखने को नहीं मिला। टॉप 6 में रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज में टॉप 6 में देखने को मिला है। तो सबसे ज़्यादा जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, 2004 से लेकर 2018 तक जो डेटा है, उस डेटा के बारे में बात करूँ तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा काम हुआ। उसके बाद विंड प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके बाद आप देखेंगे तो जो बायोमास प्रोडक्ट है उसके ऊपर, एंड अदर्स रिन्यूएबल के ऊपर। तो जिस तरीके से ऑल ओवर कंट्रीज में ग्रोथ हो रहा है, वो ग्रोथ का परसेंटेज कितना है? अगर मैं ग्रोथ का परसेंटेज देखूँ तो 30 से 60% तक ग्रोथ होने का चांसेस है। एक हाई लेवल का ग्रोथ होने का चांसेस है, और गवर्नमेंट ये भी अनाउंसमेंट कर चुका है कि 500 गीगावाट का टारगेट है, और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 2030 के अंदर अंदर, और 2030 खत्म होने से पहले ही 500 गीगावाट का टोटल प्रोजेक्ट इंडिया में होने वाला है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। इसीलिए सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, प्राइवेट संस्थाएं भी बहुत तेजी से इस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है। तो आज मैं उसी से जुड़े हुए कुछ कंपनीज के बारे में बात करूंगा। वो सारे कंपनीज, जितने सारे कंपनीज के बारे में यहाँ पे चर्चा करूंगा, वो सारे कंपनीज एक पेनी स्टॉक है। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आया था सर कि सर ऐसे कुछ पेनी स्टॉक के बारे में बता दीजिए जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, जो फ्यूचर में ग्रोथ हो सकते हैं। देखिए, फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ कितना होगा वो बोलना गलत होगा, मगर एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा, रिन्यूएबल एनर्जी का अगर ग्रोथ हुआ तो जितने सारे कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा, उनमें शायद कोई ना कोई कंपनीज के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस होगा। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपडेट मैं यहाँ पे एजुकेशन पर्पज में आपके साथ शेयर करूंगा। तो किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले एक बार डीपली रिसर्च करें, आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करें, उसके बाद काम करें। तो चलो, सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। जिसका अगर मैं लाइफ टाइम चार्ट को आपको दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर अराउंड 39% का क्रैश हो चुके हैं। कंपनी स्टार्टिंग होने के बाद एक बिग जर्नी हुआ, उसके बाद कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस आ गया था 1 रुपीज के आसपास, और आज 18 रुपीज के आसपास चल रहा है। मतलब कोविड से लेकर अगर टॉप लेवल तक देखो तो 15% के आसपास कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो इस रिटर्न को देखकर ही बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, जयप्रकाश पावर लिमिटेड, जिसको जेपी पावर कहा जाता है, तो जो कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है, अलग अलग जगह पे कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट, थर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी फोकस रखे है, और वो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो क्योंकि बेसिकली कंपनी के जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट है वो थर्मल पावर के माध्यम से ही कंपनी के रेवेन्यू जनरेट होते हैं, और यही कंपनी के सबसे बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया, जिसके चलते कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आया। तो कितने इम्पैक्ट आया, चलो मैं आपको कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स में दिखा देता हूँ। कंपनी का मार्केट के 12,000 करोड़ के आसपास है। वैल्यूएशन सस्ता है, आर तो ठीक है, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ भी कम है। कंपनी के जो साल भर के डेटा है, अगर सेल्स के आंकड़े के बारे में बात करूँ तो सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी के इनकम एक्सपेंस भी कंट्रोल में है, मगर कंपनी का इंटरेस्ट ज़्यादा होने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट में हमेशा एक वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। बीच में कंपनी एटलीस्ट 5 से 6 साल कंपनी बिग बिग लॉसेस किया। अभी धीरे धीरे करके उस लॉसेस को रिकवरी करके कंपनी इस प्रॉफिट में है। तो ओवरऑल कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ है, बहुत शानदार देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है उस हिसाब से अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर छोटा मोटा मार्केट शेयर लेकर थर्मल एनर्जी के ऊपर 1%, हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर 1.70% के आसपास कंपनी का बिजनेस देखने को मिला। और इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है उसके ऊपर 1% के आसपास मार्केट शेयर है। और बाकी आप देख सकते हैं इस कंपनी के जो डेटा है वो मैं आपके साथ सारे के सारे शेयर कर चुका हूँ।
अब इस कंपनी की इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करिए। तो इस रेन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में और एक पेनी स्टॉक के नाम है रत्न इंडिया पावर लिमिटेड। तो रत्न इंडिया पावर लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी का अगर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करा दूं तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा, जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस कंपनी का फ्यूचर का ग्रोथ भी पर्सपेक्टिव व्यू से देखा है तो कंपनी अलग अलग सेगमेंट के ऊपर काम करने का कोशिश कर रहा है, मगर कंपनी में दिक्कत वाला यही यही बात है कि टोटल कंपनी की जो कैपेसिटी है 2700 मेगावाट थर्मल पावर के ऊपर। अभी थर्मल पावर के साथ साथ कंपनी रेनेबल सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करने का मतलब डिसीजन ले रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। मगर दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी के बाकी डेटा अवेलेबल नहीं है, जैसे कंपनी का पी रेशियो अवेलेबल नहीं है, कंपनी का आरओई अवेलेबल नहीं है, कंपनी का मार्केट कैप एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, 8,600 करोड़ का कंपनी है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर दिखाए तो 16 के आसपास है। कंपनी की इनकम तो हो रहा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है, अच्छा खासा कंपनी इनकम किया। तो कंपनी जितना कंपनी का मार्केट कैप है उससे ज़्यादा कंपनी की इनकम देखने को मिल गया। उसके पीछे कुछ रीज़न भी है, जो रीज़न यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, एक इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना के दिया हो, उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का सेल्स का आंकड़ा बहुत शानदार ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। और देखिए कंपनी के ऊपर इस बार कितना 10,000 करोड़ का आदर्श इनकम आया, और यही आदर्श इनकम के कारण जो अभी अभी देख रहे थे, अभी जो आप देख रहे थे कि नेट कंपनी का मार्केट शेयर और कंपनी का नेट प्रॉफिट सेम टू सेम है, सिर्फ यही वजह से हुआ था क्योंकि कंपनी का जो कोर बिजनेस है, मदर बिजनेस है, उस बिजनेस के ऊपर कंपनी का 600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है वो जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो आप देख सकते हैं। अभी कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग कंपनी था, इस बार कंपनी प्रॉफिट इसीलिए दिखा है क्योंकि कंपनी का आदर्श इनकम हुआ। तो हमेशा तो आदर्श इनकम होगा नहीं, तो नेक्स्ट क्वार्टर में नेक्स्ट ईयर में आपको देखने को मिल जाएगा कंपनी का हालत क्या है। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर उतना खास ग्रोथ अभी तक देखने को नहीं मिला क्योंकि कंपनी का सेल्स का आंकड़ा खराब है, प्रॉफिट का आंकड़ा भी खराब है, फिर भी कंपनी लगातार रिटर्न दे रहा है। एक साल में कंपनी 250% के आसपास रिटर्न दे दिया। और इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से इंस्टीट्यूशन छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। तो कंपनीज के नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा कर, उसका नाम है सॉरी उससे पहले इसका चार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ। तो रत्न इंडिया के ऊपर रत्न इंडिया पावर के ऊपर बात करूँ तो कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी 60% के आसपास क्रैश अभी देखने को मिला है। तो कोविड के टाइम में कंपनी का जो टोटल करेक्शन हो गया था एटलीस्ट 95% तक गिर चुके थे, 97%। तो वहां से लेकर कंपनी टॉप लेवल तक देखो तो 1500% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। और यही देखकर बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया कि इस कंपनी के ऊपर भी चर्चा करें। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आर पावर, मतलब रिलायंस पावर। तो रिलायंस पावर आप सभी जानते हैं अनिल अंबानी जी का कंपनी है। तो अनिल अंबानी जी जिस तरीके से मतलब बैंकरप्सी हो गया और जिस तरीके से उसका सारे बिजनेस बंद हो गया, उसके बाद एक ही बिजनेस में उसको एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है, वो है आर पावर के ऊपर। क्योंकि आर पावर के ऊपर कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत जोर शोर से काम करने का कोशिश कर रहा है। अभी वो कितना स्टेबल हो पाएंगे वो देखना बाकी है क्योंकि कंपनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, साथ ही साथ पावर ट्रांसमिशन, उसके साथ साथ देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो प्रोजेक्ट एंड सोलर प्रोजेक्ट, इसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो चलो अभी आर पावर के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो आर पावर के अगर मैं बिजनेस तो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी का मार्केट शेयर के हिसाब से आप देख सकते हैं 3.60% का मतलब कन्वेंशनल जो एनर्जी है उसके ऊपर मार्केट शेयर है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर 3.30% के आसपास मार्केट शेयर है। थर्मल एनर्जी के ऊपर 4.10% के आसपास देखा जाए तो मार्केट शेयर है। तो कंपनी के बिजनेस किस तरीके से हो रहा है वो आपको कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। कंपनी का मार्केट कैप 11,400 करोड़ है। कंपनी का आरओसी आरओई आपको उतना खास नहीं है, नेगेटिव में देखने को मिलेगा। कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, कंपनी लॉसेस में है क्योंकि कंपनी ज़्यादा कर्जा भी लेके रखा है। कंपनी का जितना मार्केट कैप है उससे ज़्यादा कंपनी का कर्जा देखने को मिल चुका है। अभी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो सेल्स तो ठीक ठाक है, मगर कंपनी एक्सपेंस इतना ज़्यादा किया, इंटरेस्ट इतना ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा, तो जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट हमेशा लॉसेस में होता है। प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उल्टा लॉसेस हो रहा है। और इस बार कंपनी लास्ट 4 ईयर्स में देखा है तो कंपनी हाईएस्ट लॉसेस किया। तो कंपनी बीच में भी 4,000 करोड़ का लॉसेस किया था। तो जो लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार 4 बार सोच लेना, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लेना क्योंकि कंपनी का देखिए सेल्स का आंकड़ा और प्रॉफिट का ग्रोथ नेगेटिव में है, बिग नेगेटिव में है, और कंपनी लगातार आपको प्रॉफिट देते चले जा रहे हैं।
तो इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे। तो इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा, जो समझदार लोग हैं वो समझदारी से काम लेंगे। तो मुझे लगता है जो ट्रेडिंग वाला सेक्शन है, मतलब जो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो अलग बात है। जो लोग एज अ लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो एक बार डीपली रिसर्च करके काम करिए। क्योंकि इस कंपनी का अगर चार्ट के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर पावर के जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक बार मैं आर पावर के चार्ट के ऊपर चला जाता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो चार्ट पैटर्न है आप देखेंगे तो कंपनी ओवरऑल 88% क्रैश हो चुके हैं। कोविड के टाइम तक देखे तो कंपनी का प्राइस मतलब वो ₹1 के आसपास आ गया था, एक रुपीस के नीचे आ गया था। और वहां से कंपनी का जो जर्नी हुआ ऑलमोस्ट 1400% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। इसको देखकर बहुत सारे लोग इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना चाहते हैं। तो प्लीज़ आपकी ओपिनियन के हिसाब से डिसीजन लीजिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी कंपनी के ऊपर नहीं है, और मेरे पास भी इस कंपनी की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। हाँ, इस कंपनी के ऊपर मैं थोड़ा सा ट्रस्ट किया हूँ, क्योंकि एक सुजलॉन एक इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो विंड प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीज में एक लीडर प्लेयर है। क्योंकि विंड प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीज में सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया और आज तक इस कंपनी का हाईएस्ट विंड प्रोजेक्ट है। आप खुद ही देख सकते हैं, इंडिया के नंबर वन विंड रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है। 20,000 से भी ज़्यादा मेगावाट्स कैपेसिटी है इसके पास। 12,960 से भी ज़्यादा इसका विंड इंस्टॉलेशन है, और कस्टमर जो ग्लोबली है वो 1900 के आसपास है। तो ओवरऑल अच्छा खासा कंपनी पेजेंस बना रहा है। तो जिस पेजेंस के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 75,000 करोड़ है। कंपनी एक पेनी स्टॉक है जो 55 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, आरओसी आरओई ठीक है, इनकम जबरदस्त है, कर्जा एकदम जीरो है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से सेल्स अच्छा खासा कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिला था, बीच में कम हो गया, फिर से कंपनी धीरे धीरे करके उसको रिकवरी कर रहा है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट आज पॉजिटिव में है। पहले तो बीच में नेगेटिव में था लास्ट 4 ईयर्स में, अभी धीरे धीरे करके कंपनी पॉजिटिव में आया। तो जो कंपनी का बिजनेस अलग अलग कैटेगरीज में था उस बिजनेस को बेचा गया। अभी सिर्फ विंड प्रोजेक्ट के ऊपर ही कंपनी का फोकस है। देखिए कंपनी की सेल्स ग्रोथ लास्ट ईयर में खराब है, मतलब करंट टील टू मंथ में खराब है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार हुआ। इसीलिए कंपनी 200% तक एक साल में रिटर्न दे चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि कंपनी जिस तरीके से रिटर्न दिया आप खुद ही देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सुजलॉन ने किस तरीके से काम किया। अगर मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो 54% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। ऑलमोस्ट अगर टॉप लेवल से मैं कोविड के लेवल में जो करेक्शन हुआ था उस लेवल तक अगर देखूं तो ऑलमोस्ट इस कंपनी के ऊपर 99% क्रैश हो गया था। तो सोचिए, जो कंपनी एकदम मर चुके थे आज कंपनी बढ़कर 2000% का रिटर्न दे चुके हैं। कोविड के टाइम से जो लोग निवेश करके रखे थे उसको 2000% का रिटर्न मिला, मतलब 20 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। तो आइनॉक्स विंड लिमिटेड के बारे में बात करूँ, ये भी एक विंड सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं, एक विंड एनर्जी के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूँ तो कंपनी की जो मार्केट शेयर है अगर उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी देख सकते हैं 7% विंड इंस्टॉलेशन सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है, मतलब 7% इसका मार्केट शेयर है विंड इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स विंड टर्बाइन के ऊपर 100% बिजनेस है, और इंडिया में कंपनी 100% बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी की जो काम है, कंपनी का मार्केट शेयर 21,000 करोड़ के आसपास है। आरओसी आरओई तो बेकार है, नेट इनकम नेगेटिव है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स 52% है, कर्जा भी 2% के आसपास है, बहुत हाई कर्जा है। प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से सेल्स हमेशा वॉलेटिलिटी के हिसाब से होते हैं। इस बार हाईएस्ट सेल्स तो हुआ मगर कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में है। हाँ, पहले ज़्यादा नेगेटिव था, इस बार थोड़ा सा नेगेटिव कम हुआ है। अजय इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास आपको होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके हिसाब से अगर मैं सेल्स का आंकड़ा देखूँ, इस बार हाईएस्ट सेल देखने को मिले, और कंपनी का नेट मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। शायद इसीलिए कंपनी 250% के ऊपर रिटर्न भी दे चुके हैं। तो देखिए फोमो बाइंग किया जा रहा है, तो प्लीज़ आप संभल के काम करिएगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। क्योंकि इसका मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दो, देखिए किस तरीके से बिग क्रैश हुआ था कोविड के बाद, किस तरीके से फिर से बाउंस बैक किया। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और इस वीडियो का लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर एनर्जी। तो ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनीज बेसिकली ये भी एक विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। छोटा सा कंपनी है, आगे बढ़ने का कोशिश तो कर रहा है। इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है आप देख सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ है, आरओसी आरओई बहुत कम है, पी रेशियो 72 के आसपास है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 42 के आसपास है। एनुअल इनकम अच्छा खासा है,
डेप्थ 1% के आसपास है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो सेल्स का आंकड़ा पॉजिटिवली देखने को मिला। हमेशा कंपनी सेल्स को मेंटेन कर रहा है, मतलब सेल्स उतना भी ज़्यादा नहीं है फिर भी पॉजिटिव है। तो कंपनी इसके ऊपर जो नेट प्रॉफिट है वो बीच बीच में लॉसेस हो रहा था, अभी कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है। क्योंकि पहले कंपनी जब स्टार्टिंग फेज में था, कंपनी लगातार 300-400 करोड़ का लॉसेस किया। अभी वो लॉसेस को रिकवरी भी किया है, अच्छा खासा काम भी कर रहा है। हाँ, कंपनी का सेल्स का आंकड़ा ठीक नहीं है मगर प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त हुआ। इसके लिए कंपनी एक साल में 100% के आसपास रिटर्न भी दिया। एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। इस कंपनी के ऊपर भी इंस्टीट्यूशन के हिसाब से एफआईएस के पास होल्डिंग नहीं है मगर डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। बाकी पब्लिक के पास सबसे भर भर के होल्डिंग है। तो ये भी एक रिक्सी कंपनी है, तो इसके ऊपर भी स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। क्योंकि कंपनी का अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, सॉरी ये तो आइनॉक्स आइनॉक्स विंड का चार्ट पैटर्न है, वो भी मैं दिखाना भूल गया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रिकवरी किया है। अभी मैं आपको ओरिएंट जो ग्रीन है इसके ऊपर एक बार चार्ट पैटर्न को दिखा देता हूँ, तो आपको और भी क्लीन हो जाएगा, सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में कंपनी के ऊपर 47% का क्रैश हो गया। एक्चुअली बिग क्रैश हुआ था, अगर कोविड तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 96% क्रैश हो गया था। और कोविड के बाद कंपनी फिर से इसको रिकवरी करके करीबन करीबन अगर मैं उस कोविड के टाइम से लेकर टॉप लेवल तक, करंट लेवल तक देखूँ तो 1500% का रिटर्न, और हाई लेवल तक देखूँ तो करीबन 2000% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए। फ्यूचर में अगर इस सेगमेंट का ग्रोथ और भी बढ़ते हैं तो ये सारे कंपनीज के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बन सकता है। तो मैं पहले ही रिक्वेस्ट किया था, लास्ट में भी करूंगा, इस सारे कंपनीज के ऊपर मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपके साथ डेटा पब्लिश किया हूँ। अगर आपको किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करना है तो एक बार डीपली रिसर्च और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना, नहीं तो बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।